हरियाणा के 3 जिलों में कल से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 28 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश के आसार हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भी बारिश की संभावना। तो हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कल से बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 जुलाई से फिर से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। देखना होगा कितनी ज्यादा बारिश होती नजर आएगी। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश के आसार हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भी बारिश की संभावना। हरियाणा के 3 जिलों में कल से बारिश का येलो अलर्ट। तो 28 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा के 3 जिलों में कल से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विकास करनाल से ताजा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में फिलहाल अभी कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं 3 जिले ऐसे जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल चविष्का, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में भी मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना है, क्योंकि बीते दिन देखा गया है कि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिली और करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। मगर आज भी IMD के अनुसार आपको जानकारी दे दे कि हल्का बूंदाबांदी और बीच बीच में मौसम धूप या छांव और तेज आंधी के साथ तूफान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से प्री मानसून एक बार फिर धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। 27-28 को ये पूरी तरह से एक्टिव होगा और करनाल जिले में फिर एकदम तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की भी संभावना बताई जा रही है और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप, उमस जैसी गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही है। कहीं न कहीं 4-5 दिन से उन्हें पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से प्री मानसून एक बार बीच में ढीला पड़ गया था, मगर एक बार धीरे धीरे पूरी फुर्ती से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और करनाल की जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि और किसानों में भी खुशी की लहर बताई जा रही है, क्योंकि धान की बिजाई का सीजन और सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और वो किसान भी टकटकी लगातार आसमान की तरफ देखते हैं कब प्री मानसून दोबारा से एक्टिव होगा और उसके खेत खल खलियान होंगे और हरे भरे होंगे। क्योंकि देखा जाता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट सिस्टम की बात करें, पानी वो ट्यूबवेल पर तो निर्भर करता है, मगर फिर भी किसान उम्मीद लगा के बैठता है कि 5 बारिश होगी तो उसकी जो फसल की है नमी बनी रहेगी और ज्यादा उपजाऊ होगी और फसल लाभदायक भी होगी। बिल्कुल विकास, अगर बात करें किसानों के लिहाज से, तो जितने दिनों तक अभी बारिश नहीं हुई, क्या किसानों को इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कृषि विभाग भी लगातार अलर्ट जारी करता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जुलाई महीने की शुरुआत में प्री मानसून बड़ी तेजी से एक्टिव होता, मगर जैसे ही 10-12 दिन बीतने के बाद जिस तरीके से ढीला पड़ता नजर आ रहा है, तो कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करता नजर आता है कि इरिगेशन सिस्टम जो बात करें तो नहरों ट्यूबवेलों पर उपलब्ध है, फिर भी वो उम्मीद करता है कि बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, मगर फिर भी कृषि विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की, जिस तरीके से अभी प्री मानसून ढीला पड़ रहा है तो उसमें आप उसमें खाद में या दवाई या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की दवाई है, क्योंकि कीड़ा लगने का भी डर होता है मानसून के बाद। जिस तरीके से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जो खाद की है नमी पकड़ लेती है और जो उसकी टिकाऊ बनी रहती है, जिसके चलते अब जो बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उन्हें एक एडवाइजरी भी जारी की, अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा पानी न भरने दे, जितने ही पानी की आवश्यकता उतना ही रखे और उसकी निकासी के लिए कोई ना कोई प्रबंध जरूर कर सकते। जी सही। तो बिल्कुल, यानी कि मौसम के बदलने के आसार 28 जुलाई के बाद से देखे जाएंगे कि मानसून की बारिश एक बार फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन अगर अभी बात की जाए, टेम्परेचर आपने बताया कितना हो रहा है, अभी क्या वाकई लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है विकास? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से पहले शुरुआती सीजन में भीषण गर्मी, उमस जैसी गर्मी तो 40 डिग्री टेम्परेचर और 45 डिग्री के आसपास होती थी, कहीं ना कहीं ये 60 से 50% पर आती हुई नजर आ रही है और उमस जैसी गर्मी का प्रकोप कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। और करनाल की जनता का भी कहना है जिस तरीके से बरसात हो रही है और वर्षा हो रही है, कहीं ना कहीं जो गर्मी है पूरी तरह से उमस जैसी गर्मी का प्रकोप भी कम होता नजर आ रहा है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से 4 से 5 दिन में लगातार बारिश देखने को मिली है, अल सुबह भी बारिश देखने को मिली और रुक रुक कर जिस तरीके से बादल आ रहे हैं, तेज आंधी तूफान देखने को मिल रही है, बारिश आ रही है, तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। जितेंद्र भी हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल किस तरीके का मौसम है? अभी क्या आशा लगाए जाए कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव होगा, कुछ दिख सकता है अभी पानीपत में? जिस तरीके से पिछले 2 दिन से हमने देखा वो चल रही थी, लेकिन सामान्य से कहीं अधिक बारिश को ही कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर हमने 1 महीने के अंतर्गत देखा है तो ये जो 2 दिन बीते जो बारिश हो रही थी वो सबसे ज्यादा बारिश है। और जिसको अब फिलहाल हालात ये है कि देखिए
धूप भी निकली हुई है, उमस भी है और इस समय टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री टेम्परेचर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी ने जिस तरीके से आने वाले दिनों में, आने वाले 2 दिनों के बाद जो है जिस तरीके से मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती जरूर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई है, उसको लेकर जो है लोगों के अंदर लोगों को अच्छा भी लगा और किसानों की जो धान की रोपाई के बाद जो उनको बारिश चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो उनको मदद जरूर मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार मानसून सक्रिय होकर फिर निष्क्रिय हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में चिंताएं जरूर बढ़ी है। जी तो इसका लेकिन एक सबसे बड़ा जिक्र ये है जितेंद्र कि जिस तरीके से अभी बीते दिनों में देखा कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, उसके बाद से काफी ज्यादा गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है और क्या लग रहा है, एमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है कि इस बार मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए विश्व के जो भौगोलिक वैज्ञानिक थे उन्होंने पहले ही इसको लेकर एक सटीक भविष्यवाणी की थी कि इस बार का जो मानसून है वो कम रहेगा, पहले की अपेक्षा बारिशें कम होंगी। तो उन्होंने और भी बताया था कि कहीं सूखा और बाढ़ की भी उन्होंने कल्पना की थी, इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है मानसून का लगातार सक्रिय होते और फिर निष्क्रिय होना जो है अपने आप में चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देख रहे हैं तो लगातार जो है कड़क धूप निकली हुई है, लगातार उमस भी बढ़ रही है और हवा जो है बिल्कुल एक ना के बराबर है। तो उसको लेकर जो है तमाम लोगों के अंदर यही है कि जिस तरीके से मानसून में लगातार बारिशें होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बारिशें नहीं मिल पा रही, जिससे जो है किसान भी चिंतित है, आम लोग भी चिंतित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है आईएमडी की तरफ से यही जताया जा रहा है कि जो मानसून है फिर दोबारा से सक्रिय हो सकता है। और जिस तरीके से 28-29 को लेकर जो है लगातार सक्रिय होने के साथ तमाम बारिशें बताई गई है, उससे कहीं राहत मिलती नजर जरूर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो है चाहे दक्षिणी हरियाणा हो, उत्तरी हरियाणा हो, इसमें तमाम बारिशों की संभावनाएं जताई जा रही है। तो लोगों को उम्मीद है आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय होता है तो ये काफी समय तक रह भी सकता है। लेकिन फिलहाल जो है आप यही कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के बाद लगातार जो है मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। और जिस तरीके से हमने देखा था, पिछले साल देखा था कि मानसून की लगातार अच्छी बारिशें थी, उसके मुकाबले अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 40% के करीब जो है इस समय बारिशें हुई है। तो कहीं ना कहीं मानसून में जो है वो बारिशें नहीं मिल पा रही, जिससे आम लोग भी परेशान है और किसान भी परेशान है। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्र जितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा के 3 जिलों में कल से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 जुलाई से फिर से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। देखना होगा किस तरीके का मौसम रहेगा। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश के आसार जरूर देखे जा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भी बारिश की संभावना है।